एक समय की बात है। माता आदिशक्ति ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रभो, क्या वास्तव में माता पिता ही भगवान होते हैं? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, माता पिता तभी भगवान कहे जाने योग्य है जब वे स्वयं सच्चे भगवान के भक्त हों। मनुष्य मृत्यु के बाद उसी लोक को प्राप्त करता है जिसकी वह जीवन भर भक्ति करता है। जो देवताओं की पूजा करता है वह देवयोनि को प्राप्त करता है। जो यक्ष, गंधर्व, नाग या भूतों की पूजा करता है वह उसी योनि में जाता है। पर जो सच्चे भगवान की भक्ति करता है वही परमधाम को प्राप्त करता है। यदि कोई संतान अपने माता पिता को भगवान मानती है तो मृत्यु के बाद वह उन्हीं के साथ जाती है। अगर माता पिता भगवान के सच्चे भक्त हैं तो संतान भी उनके साथ परमधाम जाती है। पर यदि माता पिता भगवान की भक्ति नहीं करते, अधर्म में लिप्त है, और फिर भी संतान उन्हें भगवान मानती है, तो माता पिता नरक जाते हैं और उन्हें भगवान मानने वाली संतान भी नरक ही जाती है। माता आदिशक्ति ने पूछा, प्रभो, क्या इसका कोई उदाहरण है? महादेव बोले, प्रहलाद को देखो, वह अपने पिता हिरण्यकशिपु की पूजा कर सकता था, पर उसने नहीं की क्योंकि उसका पिता स्वयं को भगवान मानता था। जो गुरु, साधु, संत या माता पिता स्वयं को भगवान कहें, उनका त्याग करना ही धर्म है। महादेव ने अंत में कहा, सच्चा भगवान वही है जो देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर और अनंत ब्रह्मांडों का रचिता है। उस भगवान के भक्त को भगवान समान मानना गलत नहीं, पर अधर्मी, अहंकारी या नाटक करने वाले को भगवान मानना भक्ति नहीं, विनाश का मार्ग है। यह सुनकर माता आदिशक्ति ने शीश झुका दिया। सत्य स्पष्ट था, भगवान की भक्ति से ही परमधाम मिलता है और गलत भक्ति का अंत नरक होता है।